श्रोताओं का खड़े होना भी अनिवार्य है। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। औपचारिक आयोजनों में वादन अनिवार्य है। सरकार ने आदेश जारी किया है। तो वंदे मातरम को लेकर नए नियम जारी हुए हैं। राष्ट्रीय गान से पहले अब किया जाएगा राष्ट्रीय गीत। श्रोताओं का खड़ा होना भी अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। औपचारिक आयोजनों में वादन अनिवार्य है। सरकार ने यह आदेश जारी किया है। तो वंदे मातरम को लेकर नए नियम। राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। श्रोताओं का खड़ा होना अनिवार्य है। औपचारिक आयोजनों में वादन अनिवार्य किया गया है। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। औपचारिक आयोजनों में इसको गाया जाना जरूरी होगा। सरकार ने यह आदेश जारी किया है। वहीं वंदे मातरम के नियम पर बोले विधानसभा अध्यक्ष। वंदे मातरम देश के लिए एक मंत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा, बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये अनिवार्य। पीएम मोदी अब धीरे धीरे चीजों को सुधार रहे हैं। इस अवसर पर हमारे सक्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर दीनदयाल पार्क की भी स्थापना की गई और आज दीनदयाल जी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया। मैं इस अवसर पर दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रतिमा ऐसी जगह स्थापित की गई है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग आएंगे और दीनदयाल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा तय करेंगे। मैं इस मौके पर रामेश्वर शर्मा जी को और हमारे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को और इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम के नियम पर बोले विश्वास सारंग। सरकार के फैसले का स्वागत है। विश्वास सारंग ने कहा, देश के प्रति सम्मान आदर भाव पैदा होगा। ऐसे फैसले से देशभक्ति से लोग जुड़ेंगे। जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का गायन होता है तो संपूर्ण क्षेत्र में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है। इन के माध्यम से हम जहां एक और इस संकल्प को दोहराते हैं कि इस देश की आज़ादी को हम सबको चिरस्थायी रखना है, तो उसके साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले और शहीद हुए हजारों हजारों क्रांतिकारियों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गृह विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका तो अक्षरशः पालन होगा ही। वंदे मातरम पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा। आजादी के दौरान ही होना चाहिए था ये अनिवार्य। हमारे बेटे बेटी गर्व से वंदे मातरम गाते रहेंगे। वंदे मातरम पर बोले विधायक रामेश्वर शर्मा। उन्होंने ये कहा कि आजादी के दौरान ही ये हो जाना चाहिए था अनिवार्य। हमारे बेटे और बेटी गर्व से वंदे मातरम गाते रहेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 नवंबर को हमने इस विद्यालय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लोकार्पण कर दिया था। आज हमने विधिवत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज विद्यार्थियों के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने सभी बच्चों को तिलक लगा के माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके और सभी बच्चों को शुभकामनाएं बधाई देकर उनको अपने अपने कक्षा में जो है प्रवेश दिलाया है और उम्मीद की है कि मध्य प्रदेश के सुनहरे भविष्य के कल लिखने वाले बच्चे यहाँ से तैयार होंगे। जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो सपना डॉक्टर मोहन यादव जी का है, वो सपना हकीकत में तब्दील होगा और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ उन्नति और करेंगे और मध्य प्रदेश और देश के विकास में चार चांद लगाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज इसका शुभारंभ हुआ।